हेलो गाइस, माय नेम इज निकिता शर्मा। तो आज स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी क्लासेस। तो पिछली वीडियो में जो हमारा चैप्टर 7 था यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज इसी के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी है, कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होता क्या है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप हम जानते हैं कि क्या होती है। पार्टनरशिप का फर्म का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी पार्टनरशिप यानी कि टू और पार्टनर होल्ड करके बैठे हो, तो हम जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन या वो फर्म जो टू और मोर पर्सन उसमें पार्टनर हो, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है। अब बात कर लेते हैं अपना डिसोल्यूशंस की। तो डिसोल्यूशंस का मतलब हमारा होता है, डिसोल्यूशन का मतलब ही हमारा होता है कि डिसोल्यूशन यानी कि डिस्पैच करना, यानी कि एक तरीके से हमारी जो फर्म है वो रिमूव यानी कि वो बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। तो क्लोज, जब हमारा क्लोज हो जाएगी तो फर्म, उस फर्म को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब है कि क्लोज होना, और क्लोज होना यानी कि बैकअप कर लेना, साफ साफ बैकअप कर लेना किसी भी सम चीज के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन वो जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें टू और मोर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप होल्ड करते हैं। तो ये था हमारा कि जब पार्टनरशिप फर्म में हमारा डिसोल्यूशन हो जाए यानी कि फैक्टरी जो फर्म है वो डिसोल्यूट हो जाए यानी कि बंद हो जाए, तो उसके बाद हमारे जो लाइबिलिटीज होती है, जो एसेट्स होती है, जो भी कुछ हमारी टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, उनका क्या किया जाता है, क्या क्या लाइबिलिटीज हमारी पहले पे की जाती है और क्या क्या लाइबिलिटीज हमारी बाद में पे की जाती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के तहत। तो देखते हैं इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में, इसी के बारे में हमें आज जानना है। तो डिसोल्यूशन हमारा हम जान चुके हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। अब देख लेते हैं हम इसकी अपने मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन मतलब है कि किस कारणवश जो हमारा डिसोल्यूशन होता है वो किस मोड से होता है, ये हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन फर्म है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो मोड्स होते हैं, पहला मोड्स हमारा होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि a firm may be dissolved when a partner agreed for its dissolution। हमारे मोड्स यानी कि कैसे जो डिसोल्यूशन है फर्म का वो कैसे डिसोल्यूट होता है, क्या क्या हमें उसके मोड्स रखने होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे ऑल पार्टनर यानी कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारे ऑल पार्टनर है उनमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर करना है, फर्म करना है, यानी कि उन्हें उनके अंदर अपने आप तीनों के अंदर एक एग्रीमेंट होगा कि हाँ हमें अपना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी
कंपलसरी से हमें समझ में ही आ रहा है कि जो हमें जबरदस्ती या जरूरी ही करना पड़े, उसके लिए हमारा क्या क्या कैसे हम कर सकते हैं। तो कंपलसरी के अंदर व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। सेकंड पॉइंट है बिजनेस ऑफ द फर्म इज अनलॉफुल। जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो हमारे जो है म्यूचुअली, एक तो हमारा ये हो गया कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर कि हमें डिसॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब जो पार्टनर है वो मतलब एक्सेप्ट कर ले कि वो इंसॉल्वेंट बिकम करना चाहते हैं। इंसॉल्वेंट हमारा जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंसी जो फर्म है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके तहत जो है डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा है कि जो बिजनेस है वो फर्म बिकम बन जाए अनलॉफुल, यानी कि उसमें कोई लॉ ना हो, उसमें कोई भी लॉ ना चल रहा हो, तो भी डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा पॉइंट है बाय नोटिस। तो बाय नोटिस तीसरा पॉइंट है बाय नोटिस। बाय नोटिस का हमें मतलब पता चल रहा है कि जब हमारे पास किसी भी गवर्नमेंट का नोटिस आ जाए कि हाँ तुम्हें जो है अपना डिसॉल्व करना है पार्टनर फर्म को, तो पार्टनरशिप इज अ विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एन पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन इज डिसॉल्व पार्टनर। तो यानी कि एक जो पार्टनर है हमारा ए और हमारे बी सी पार्टनर है इसमें, तो हमारा ए जो है वो रिटर्न नोटिस लिख के दे दे बी सी को कि हाँ हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो भी हमारा डिसॉल्व पार्टनर हो सकता है, डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है ओन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि ये इवेंट हो जाए अगर, तो भी हमारा ओन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो ऑन हैपनिंग ऑन इवेंट का मतलब है कि जो ये इवेंट है अगर ये हो जाए तो भी हो सकता है। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ विच फर्म कंस्टिट्यूटेड, अगर एक्सपायरी डेट जब भी हमारा फर्म स्टार्ट हुआ था उससे लेकर हमारी जो एक्सपायरी डेट थी, अगर वो एक्सपायरी डेट हो जाए तो हमारा डिसॉल्व पार्टनर हो सकता है। दूसरा उसके बाद है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द वेंचर, अगर जो वेंचर है वो कंप्लीट हो जाए, जो भी हमारा वेंचर हमने रखा होगा अगर वो भी कंप्लीट हो जाए, तो हमारा ये जो डिसॉल्व पार्टनर है ये भी हो सकता है। अगर किसी सारे के ही सारे पार्टनर जो है डेथ हो जाए और जो भी उन्होंने कोई नॉमिनीज रखा उसकी भी डेथ हो जाए या वो लेना ही ना चाह रहा हो फर्म को, तो भी हमारी डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। उसके बाद जब हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो एडजस्ट कर रहा है इंसॉल्वेंट को, उसके बाद भी हमारी जो है ये हो सकता है। उसके बाद तो बहुत सारे हमारा नॉर्मल से जो है व्यू पॉइंट्स है कि अगर माइंड में उन्होंने रख लिया है पार्टनर्स ने कि वो डिसॉल्व करेंगे, उनका अच्छा काम नहीं चल रहा है या उनके पास कैपिटल नहीं है, तो ये तो हमारी नॉर्मल सी चीजें हैं। पर मेन पॉइंट ये चार है। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए ए बी सी डी जितने भी पार्टनर है कि हाँ हमें अपना डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म करनी है। उसके बाद कंपलसरी ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि कंपलसरी हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के लिए कि हाँ भाई ये हमें कंपलसरी हमें अपनी डिसोल्यूशन पार्टनर करना है। उसके बाद है बाय नोटिस, यानी कि जब भी नोटिस मिल जाए ए पार्टनर जो है वो बी सी पार्टनर्स को नोटिस दे दे कि हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है। उसके बाद ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर ये इवेंट हो जाए उसके बाद अगर जैसे ही मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं कि अगर इंसॉल्वेंस पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट कर ले, कंप्लीटेशन हो जाए वेंचर का, अगर हमारा किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कैपिटल ना हो या उसका खुद का इच्छा ना हो, ऐसे बहुत सारे अपने इवेंट्स होते हैं, तो उनके तहत जो है हमारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म हो सकती है। तो इसी के साथ ये थे हमारे
डिफरेंट जो भी हमारा मोड्स थे कि क्यों हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे किस लिए कर सकते हैं हम अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हम इसके अकाउंट्स को कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको नोट्स वगैरह चाहिए वो एक बार कमेंट कर दीजिए और या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ थैंक यू।